हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे रिडक्शन फॉर्मूला एक्सरसाइज 7E फॉर पीयू एंड सीयू फोर्थ सेम के लिए। ठीक है। तो रिडक्शन फॉर्मूला दैट इज आज हम पढ़ने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला वॉलिस फॉर्मूला। जी, रिडक्शन फॉर्मूला है फिर वॉलिस फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर n एक्स डी एक्स, जहाँ पे n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ठीक है। आज हम इसका डेरिवेशन सीखने वाले हैं और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम के अंदर भी इसका डेरिवेशन पूछ लिया जाता है कि डिराइव वॉलिस फॉर्मूला फॉर 0 से π/2 साइन की पावर n एक्स डी एक्स के लिए, या फिर साइन की जगह पे कोस आ जाएगा। ठीक है, दोनों के लिए काम बिल्कुल सेम करना है। ठीक है, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम आने वाला है। राइट। तो चलिए करते हैं इसकी बात। तो अपने पास सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ। लेट आई एन इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन की पावर एन एक्स डी एक्स। ठीक है, मैंने ये अप्लाई कर लिया है। राइट। तो इस चीज को मैं क्या करता हूँ, साइन की पावर एन का जो इंटीग्रेशन है उसको हम सोल्व कैसे करते हैं। उसके लिए साइन की पावर n-1 x। ठीक है, इसको ब्रेक कर देते हैं एक पावर के अंदर। राइट, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। राइट। तो अपने पास क्या बनता है, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज माइनस कोस एक्स। ठीक है जी। और लिमिट अपने पास यहाँ पे 0 से π/2। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव n-1 साइन की पावर n-2 x। ठीक है, अपने पास डेरिवेटिव पावर का हो गया। अब फंक्शन डेरिवेटिव करते हैं तो साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज माइनस के कोस एक्स डीएक्स। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लिमिट पुट करता हूँ मैं। मेरे पास यहाँ पे कोस प्रेजेंट है, π/2 यहाँ पुट कर दूं तो मेरे पास कोस π/2 का 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। फिर लोअर लिमिट 0 पुट करनी है तो यहाँ पुट कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, साइन 0 0 होता है तो ये अपने पास 0 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो अपने पास बना यहाँ से 0। और n-1 यहाँ पे एक माइनस ये एक माइनस ये तो प्लस n-1 हो गया बाहर। इंटीग्रेशन 0 से π/2, यहाँ पे अपने पास साइन की पावर n-2 x, और कोस एक्स यहाँ पे कोस एक्स यहाँ पे तो अपने पास बन जाता है कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला साइन के अंदर आएगा तो इस कोस को साइन की फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ, कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अपने पास ये बनता है n-1 0 से π/2 साइन की पावर n-2 x 1 - साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, ना n-1 0 से π/2 साइन की पावर n-2 x यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ डीएक्स। फिर यहाँ पे माइनस n-1 0 से π/2 साइन की पावर n-2 की मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ तो मेरे पास बनता है साइन की पावर nx dx। ठीक है, इतना काम मेरे पास हो गया यहाँ से। हाँ जी। अब देखो स्टार्टिंग में जो अपने पास साइन की पावर n था उसको मैंने क्या लिया था in। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपने पास साइन की पावर n-2 है तो क्या ही मैं इसको in-2 ले सकता हूँ। हाँ जी, n-1 ये हो गया in-2 माइनस, यहाँ पे पावर n है तो इसको मैं in लिख सकता हूँ। तो n-1 in, और लेफ्ट में अपने पास in चल ही रहा है। ठीक है, अब आई एन यहाँ पर भी आई एन यहाँ पर भी, इनको कर दो एक साइड तो कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से। आई एन तो 1 प्लस का n-1 आई एन इज इक्वल टू n-1 आई n-2। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाता है यहाँ पे, तो बचता क्या है n आई एन इज इक्वल टू n-1 आई n-2। तो मुझे तो आई एन चाहिए, आई एन चाहिए तो n-1 अपॉन में n आई n-2। ठीक है, ये अपने पास आ गया। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। राइट, अब मुझे इसको सोल्व करना है, इसका एक फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला निकाल देना मुझे। तो यहाँ से क्योंकि अपने पास लिमिट भी गिवन थी। ठीक है, तो अब देखो क्या बनता है, n-2 है तो यहाँ पे n है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, n के प्लेस पे n-2 पुट करना पड़ेगा ताकि मैं इसकी वैल्यू निकाल सकूं। है ना, तो रिप्लेस करते हैं यहाँ से, मैं चेंज करता हूँ, चेंजिंग n टू n-2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो मेरे पास बनता है आई n-2, और यहाँ पे अपने पास है n-1 अपॉन में n, तो n की जगह पे n-2 करता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, ये n-2 -1 अपॉन में
n-2, और ये बनता है अपने पास आई एन, अपने पास था n-2, तो n की जगह पे मुझे पुट करना है n-2, तो -2, तो अपने पास n-2 ये बनता है n-3, नीचे n-2 और आई n-4, ठीक है। तो देयर फोर फ्रॉम इक्वेशन वन, तो आई एन इज इक्वल टू, इसको पुट कर देता हूँ वन के अंदर, वन अपने पास है ये, तो n-1 अपॉन में n, और इंटू में अपने पास n-3, n-2, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास है in-4, ठीक है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है जी। और इसी प्रकार से हम आगे चलते जाएंगे, एंड सो ऑन। फिर n-4 रिप्लेस करेंगे, फिर n-6 बनेगा, फिर उसको रिप्लेस करते जाएंगे, इस टाइप से चलते जाएंगे यहाँ, ठीक है। तो ये प्रोसेस कब तक चलता जाएगा, कहीं तो रुकना चाहिए ना ये, ठीक है। तो रुकने के लिए यहाँ पे हमें n का पता होना चाहिए कि n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 7 है या n की वैल्यू 8 है। अब 7 और 8 की बात आ गई है, तो यहाँ पे अपने पास केस बन सकता है कि n की वैल्यू इवन है कि n की वैल्यू ओड, ठीक है। हम इवन और ओड पे काम कर सकते हैं, फिर वैल्यू वहां पे 8 आए या फिर 10 आए या 20 आए या 24 आए, कुछ भी आए वैल्यू, ठीक है, डजेंट मैटर। हम एक फाइनल केस निकालते हैं कि इवन के लिए अपने पास क्या बनता है और ओड के लिए अपने पास क्या बनता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसकी बात। केस वन, केस वन अपने पास है, व्हेन n इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, n क्या हो, पॉजिटिव इवन इंटीजर हो, तो इस केस के अंदर अपने पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ठीक है। तो आई एन अपने पास रहेगा यहाँ पे, ठीक है। पहले यहाँ पे आई एन को मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, n-1, n-3 अपॉन n-2, ठीक है। ये अपने पास है यहाँ पे, फिर in-4, इसको लिखता हूँ, तो इसके बाद टर्म देखो क्या आएगी, n-1, n-3, फिर नेक्स्ट टर्म n-5, यहाँ पे n है, n-2, तो यहाँ पे अपने पास n-4, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में अपने पास क्या आएगा, देखो n अपने पास कैसा है, इवन है, और सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं हम, ओड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो n में से जब ओड घटाते हैं, ओड माइनस करते हैं, तो अपने पास नंबर कैसा आता है, सॉरी, हाँ, तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, ये एन कैसा अपने पास इवन है, इवन में से ओड को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आता है, ऑलवेज ओड आता है। तो यहाँ पे अपने पास लास्ट में क्या बनेगा, ओड नंबर वन। यहाँ पे अपने पास इवन में से इवन माइनस करते हैं, तो लास्ट में अपने पास क्या बनता है, टू बनता है, और जो लास्ट टर्म अपने पास आती है वो आती है यहाँ से आई नॉट, ठीक है। आई नॉट मतलब आई जीरो यहाँ पे, ठीक है, इसको आई नॉट बोल देते हैं। ये अपने पास आ गया, ठीक है जी, क्योंकि इसके बाद नहीं आएगा ना, क्योंकि अपने पास देखो यहाँ पे डिफरेंस देखो क्या चीज है, यहाँ पे आई एन है, यहाँ पे n-2 है, ठीक है। तो इससे पहले अपने पास रह जाएगा, वो यहाँ पे जीरो नहीं बनने वाला है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि लास्ट में जीरो बन जाएगा, जीरो नहीं बनेगा वहां पे, वहीं रह जाएगा वो। अपने पास क्या है, आई जीरो यहाँ पे, ठीक है। इस आई जीरो को निकालते हैं, बट आई जीरो इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन की पावर 0x dx, 0 से π/2 साइन की पावर जीरो क्या होता है, वन के इक्वल होता है, 1 dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास क्या आता है, एक्स आता है, तो लिमिट पुट कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, π/2 -0 दैट इज π/2, ठीक है। तो देयर फोर जो आई एन मेरे पास बना है वो बन गया n-1 अपॉन में n, इंटू n-3 अपॉन में n-2, इंटू n-5 अपॉन में n-4, डॉट 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 1/2, और π/2 अपने पास आता है 7, ठीक है। ये अपने पास हो गया जब n कैसा है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड केस की। केस सेकंड, व्हेन n इज ए पॉजिटिव ओड इंटीजर, जब n अपने पास पॉजिटिव ओड इंटीजर हो, तो उस केस में फॉर्मूला क्या बनता है, देखो आई एन अपने पास क्या है, n-1 अपॉन में n-3 अपॉन में n-2, ठीक है, डॉट n-5 अपॉन में n-4, डॉट 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 डॉट, ये अपने पास चलता जाएगा यहाँ पे, ठीक है। n एक पॉजिटिव ओड इंटीजर है, ठीक है, हम इसको माइनस करेंगे तो लास्ट में अपने पास बनता है यहाँ पे, क्या बन सकता है अपने पास यहाँ से, टू बनेगा, अपॉन में यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगा, थ्री बन जाएगा, ठीक है। और लास्ट में बनता है अपने पास यहाँ पे आई वन, ठीक है जी। ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब देखो ध्यान से यहाँ पे,
ओड था, लास्ट में अपने पास क्या बनेगा, ओडी बनेगा ना। I1 बन गया अपने पास। उससे पहले क्या रहेगा अपने पास, 2/3। ठीक है, क्योंकि दो दो का डिफरेंस था अपने पास यहाँ पे। राइट। तो अपने पास 2/3 यहाँ से आ चुका। ठीक है, अब मुझे I1 निकालना है। बट I1 इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन एक्स dx। एन की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x। लिमिट है 0 से π/2। तो यहाँ से अपने पास π/2 पुट करते हैं उसके अंदर, तो 0 बन जाएगा। फिर माइनस का लोअर लिमिट 0 पुट करता हूँ, 1 बनता है। तो अपने पास ये आ गया यहाँ से। ठीक है। तो देयरफॉर जो आई एन मेरे पास बना है, वो बना है n-1 अपॉन में n इंटू n-3 अपॉन में n-2 इंटू n-5 अपॉन में n-4 डॉट डॉट डॉट। अपने पास आ गया यहाँ से 2/3। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अपने पास π/2 की मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है। बट जो अपना इवन वाला केस था, उसके अंदर π/2 की मल्टीप्लाई है। ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे अपने पास जब इवन का केस होता है तो π/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। जब ओड का केस आएगा तो π/2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो इस फॉर्मूले को याद कैसे रखेंगे। ठीक है, उसके लिए लिख देते हैं। ट्रिक याद रखने की। ठीक है, टू रिमेम्बर। चलो ट्रिक लिख दो यहाँ पे डायरेक्ट, यही सही रहेगा आपके लिए। ट्रिक क्या है, 0 से π/2 साइन की पावर एक्स dx, साइन की पावर nx dx। तो अपने पास क्या बनता है, n-1। ठीक है। सबसे पहला काम n-1 करना है, फिर उसके बाद दो दो डिक्रीज करते जाना है। मल्टीप्लाई गो ऑन डिमिनिशिंग डिक्रीजिंग बाई 2। अपोन में लिखना है n, मल्टीप्लाई गो ऑन डिमिनिशिंग बाई 2 और मल्टीप्लाई π/2। ठीक है। कब, इफ n इज इवन। ठीक है। जब n इवन होगा तो आपको क्या करना है, π/2 से मल्टीप्लाई करना है। मैं इसको दूसरे क्लास शो कर देता हूँ, दोनों सेम हो गए यहाँ पे। इफ n इज इवन। ठीक है। n इवन होगा तो हमें मल्टीप्लाई कर देंगे π/2 के साथ। राइट। दूसरा केस, n-1 मल्टीप्लाई गो ऑन डिमिनिशिंग बाई 2 अपॉन में n मल्टीप्लाई गो ऑन डिमिनिशिंग बाई। ठीक है। यहाँ पे हमें कोई भी मल्टीप्लाई नहीं करनी है। ठीक है। इफ n इज ओड, n ओड होगा तो अपने पास डायरेक्ट ही आ जाए। ठीक है। करना क्या है, पहले एक माइनस करना है। ठीक है, उसके बाद दो दो माइनस करते जाना है। ठीक है जी। पहले एक माइनस करना है, उसके बाद दो दो माइनस करते जाना है। ठीक है। तो सेम अपने पास यही फॉर्मूला किसके लिए हो जाएगा, सेम फॉर्मूला फॉर 0 से π/2 कोस की पावर nx dx के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान रखने की बात ये है कि जो लिमिट अपनी, वो 0 से π/2 ही होनी चाहिए। ठीक है। तभी हम इस चीज को अप्लाई कर पाएंगे। अगर लिमिट ऐसी नहीं है तो हमें पहले उस लिमिट को ऐसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, कि अपने पास लिमिट क्या बन जाए, 0 से π/2 बन जाए। ठीक है, ताकि हम वॉलिस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकें। ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट रिडक्शन फॉर्मूले। रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन साइन nx अपॉन में साइन एक्स dx, जहाँ पे n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। ठीक है। अब हमें इसका रिडक्शन फॉर्मूला निकाल देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कनेक्शन ढूंढना पड़ेगा ठीक है, तो इसको एक कनेक्ट करते हैं हम। वी हैव साइन nx अपॉन में साइन x। ठीक है, तो इसको हम कनेक्ट करते हैं साइन n-2x अपॉन में साइन x। ठीक है, ये अपने पास है यहाँ।
अब देखो ये अपने पास साइन एक्स नीचे है, साइन एक्स यहाँ पे है, तो मैं इसका एल्स में ले सकता हूँ, साइन एन एक्स माइनस का साइन एन माइनस टू एक्स अपॉन में साइन एक्स। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से, राइट। अब ऊपर लग सकता है अपने पास साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। ठीक है, तो वो अपने पास क्या होता है, टू कोस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो अपने पास टू कोस सी की वैल्यू क्या है, एन एक्स है, डी की वैल्यू अपने पास क्या है, एन माइनस टू एक्स है। ठीक है, तो अपने पास बन जाता है एन एक्स प्लस एन एक्स माइनस टू एक्स अपॉन में अपने पास टू। ठीक है, फिर इंटू में साइन, अब क्या करना, माइनस करना है, तो एन एक्स माइनस अपने पास एन एक्स और प्लस टू एक्स अपॉन में टू। लिख देते हैं फॉर्मूला, साइन सी माइनस का साइन डी इज इक्वल टू टू कोस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला है, मैंने इसका यूज कर लिया यहाँ पे। अब देखो टू कोस, यहाँ से एन एक्स है माइनस का टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, टू एन एक्स माइनस का टू एक्स अपॉन में टू है, साइन यहाँ से एन एक्स से एन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यह बनता है टू एक्स अपॉन में टू। अब देखो मैं यहाँ से टू और एक्स को कॉमन निकाल सकता हूँ। ठीक है, टू एक्स को कॉमन निकाल सकता हूँ यहाँ से मैं, टू से मेरे पास टू कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स कॉमन निकल जाएगा, ऊपर बचेगा एन माइनस का वन, टू कोस एन माइनस वन एक्स। ठीक है, इंटू में साइन, यहाँ से अपने पास टू से टू कैंसिल आउट हो जाता है, बचता है क्या है, साइन एक्स। ठीक है, अपॉन में अपने पास साइन एक्स प्रेजेंट था, अभी साइन एक्स से ये साइन एक्स कैंसिल आउट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास फाइनल में क्या मिलता है, फाइनल में मिलता है कोस टू कोस एन माइनस वन एक्स। ठीक है जी, तो अपने पास ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों पे इंटीग्रेशन लगा देता हूँ, इंटीग्रेशन यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन में साइन एक्स डीएक्स माइनस का इंटीग्रेशन साइन एन माइनस टू एक्स अपॉन में साइन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टू टाइम कोस एन माइनस वन एक्स डीएक्स। ठीक है जी, इतना काम हो गया। हमें वैल्यू चाहिए किसकी, हमें वैल्यू चाहिए साइन एन एक्स अपॉन में साइन एक्स की। ठीक है, तो साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स, इसको एक साइड रखता हूँ, दूसरे को दूसरी साइड भेज देता हूँ। ठीक है, तो इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन में साइन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू साइन एन माइनस टू एक्स अपॉन में साइन एक्स डीएक्स प्लस टू बाहर निकाल दूं, इंटीग्रेशन कोस एन माइनस वन एक्स डीएक्स। ठीक है जी, इतना काम बन गया अपने पास यहाँ से। हाँ जी, इतना काम अपने पास बन चुका है यहाँ से। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। हाँ जी, तो ये अपने पास ऐसे ही जाएगा, साइन एन माइनस टू एक्स अपॉन में साइन एक्स डीएक्स प्लस टू टाइम कोस का इंटीग्रेशन अपने पास होता है साइन एन माइनस वन एक्स अपॉन में एन माइनस वन। हाँ जी, ये अपने पास आ गया, दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब देखो इसी पर फॉर्मूले बेस्ड अपने पास है कोरोलरी, जिसका हम अपने क्वेश्चंस के अंदर भी यूज करने वाले हैं। कोरोलरी अपने पास कहती है कि लिमिट अगर आपके पास जीरो से पाई हो जाती है और फंक्शन क्या हो, साइन एन एक्स अपॉन में साइन एक्स डीएक्स हो, तो इसका आंसर जीरो होता है और पाई होता है। कब होता है, अकॉर्डिंग एज एन इज इवन और ओड। ठीक है, अगर एन इवन होता है तो आंसर जीरो आता है, एन ओड होता है तो आंसर इसका पाई आता है। ठीक है, इसका हम छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं, राइट। बिल्कुल आसान है, आई रिपीट कि यहाँ पे जो लिमिट है वो जीरो से पाई होनी चाहिए, तभी हम इसको अप्लाई कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, साइन एन एक्स अपॉन में साइन एक्स डी एक्स, राइट, इतना काम हमें कर देना है।
ठीक है। तो अपने पास हम ये चीज निकाल चुके हैं। ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर लेट कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर लिमिट अप्लाई कर देनी है। राइट। दोबारा करना पड़ेगा हमें, इससे बेटर है उसी के अंदर क्या करूँ, लिमिट अप्लाई कर दूं ना। ठीक है। तो टेकिंग लिमिट फ्रॉम 0 से पाई इन इक्वेशन 1। ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, 0 से पाई साइन एन एक्स अपन में साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने पास है 2 टाइम्स साइन n-1, इसको ले लेता हूँ पहले, 2 टाइम्स साइन n-1 एक्स अपन में साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन n-2 एक्स अपन में साइन एक्स डी एक्स। ठीक है। इतना काम हमने यहाँ से कर दिया, हाँ जी। और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी 0 से पाई। अब देखो पाई यहाँ पुट करता हूँ, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है। फिर लोअर लिमिट 0 पुट करता हूँ तो साइन 0 की वैल्यू मेरे पास, राइट। तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू क्या बन सकती है, 0 वैल्यू बन जाएगी यहाँ से, हाँ जी। दिस इम्प्लाइज लिमिट 0 से पाई साइन एन एक्स अपन में साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस का 0। ठीक है। तो अपने पास क्या बनता है, यहाँ से 0 बन जाता है, मैं इसको 0 लिख देता हूँ, प्लस का इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन n-2 एक्स अपन में साइन एक्स डी एक्स। ठीक है। तो अब यहाँ से ये दोनों अपने पास इक्वल हो गए। ठीक है। 0 से पाई साइन एन एक्स अपन में साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से पाई साइन n-2 एक्स अपॉन में साइन एक्स डी एक्स। ठीक है। ये दोनों अपने पास आ गए इक्वल। अब यहाँ से अपने पास दो केस बनेंगे, एन इवन होगा या फिर एन ओड होगा। ठीक है। केस वन। ठीक है। तो एन इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव अपने पास ओड लेते हैं या इवन लेते हैं, दैट इज ओड इंटीजर। क्योंकि अपने पास बात किसकी हुई है यहाँ पे, बात हुई है अकॉर्डिंग एज एन इज इवन और ओड। एन इवन होगा तो आंसर जो आता है, एन ओड होगा तो आंसर पाई आता है। हमने क्या लिया यहाँ से, ओड ले लिया। ओड ले लिया तो यहाँ से इसका आंसर क्या आना चाहिए, पाई के इक्वल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ठीक है, बताइए। फिर 0 से पाई साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। ठीक है। 0 से पाई। अब यहाँ पे अपने पास क्या है, साइन n-2 एक्स अपॉन में साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो मैंने यहाँ पे 2 माइनस किया है तो अगला 2 माइनस कर दूंगा तो भी मेरे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा ना। एन की जगह पे n-2 करूंगा तो n-4 बन जाता है, साइन n-4 एक्स अपॉन में साइन एक्स डी एक्स। ठीक है। इक्वल टू डो 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 चलता जाएगा तो इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, 0 से पाई साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स डी एक्स। ठीक है। तो यहाँ से अपने पास 0 से पाई साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाता है, ये बनता है 0 से पाई 1 dx। और यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, पाई-0 इज इक्वल टू। ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या चीज समझ में आई, जब एन अपने पास पॉजिटिव और इंटीजर होता है तो इसकी वैल्यू अपने पास क्या आती है, पाई के इक्वल आ सकती है। देयरफॉर 0 से पाई साइन एन एक्स अपॉन में साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई। ठीक है। केस कौन सा चल रहा है, एन इज पॉजिटिव और इंटीजर। ठीक है। अब केस बात करते हैं सेकंड की, केस टू डाल देता हूँ। व्हेन एन इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। इस केस में अपने पास क्या बनेगा, हियर 0 से पाई साइन एन एक्स अपॉन में साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से पाई साइन n-2 एक्स अपॉन में साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से पाई साइन n-4 एक्स अपॉन में साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, ये चलता जाएगा अपने पास और इक्वल टू अपने पास क्या बन जाता है ये, 0 से पाई। अब बनता है अपने पास साइन 2 एक्स अपॉन में साइन एक्स डी एक्स। ठीक है। ये आ गया अपने पास यहाँ पे 0 से पाई साइन 2 एक्स का फॉर्मूला, 2 sin x cos x अपॉन में साइन एक्स डीएक्स। अब साइन एक्स से साइन एक्स क्या पे हो जाता है, कैंसिल आउट।
ठीक है। तो बचेगा क्या यहाँ से, 0 से पाई, टू बाहर निकाल दिया, कोस एक्स डीएक्स। ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन आता है टू साइन एक्स, 0 से पाई। साइन पाई पे वैल्यू 0 होती है, साइन 0 पे वैल्यू 0 होती है, तो आंसर यहाँ से मेरे पास क्या मिल गया मुझे, 0 के इक्वल मिला। ठीक है जी। तो अपने पास यहाँ पे जब एन कैसा है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 के इक्वल आती है। ठीक है। तो अपनी जो एक्सरसाइज 7E है, उसके लिए जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो होता है कंप्लीट। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।